माफ़ी मांगने का मतलब क्या हो, इस पे उसे सजाए मौत हो सकती है। ये जो ड्रामा हो रहा है ना कि माफ़ी मांग लो, पुलिस जिस मुजरम को सजा दिलाना चाहती है ना उससे कहती है वे साहब बड़ा अच्छा ही जाके माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने का मतलब होता है मजीद बाले जुर्म है ये कि ये बार बार कह रहे हैं माफ़ी 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 माफ़ी। ये कॉन्स्पिरेसी है। ये अगर कहते हैं मुझे माफ़ कर दो तो इन्होंने ही टीवी चैनलों पे आके शोर मचा देना है, इसे सजाए मौत दे, क्योंकि इसने कायदे आजम के घर पे हमला किया। जितना मैं उसे समझता हूँ ना, वो बाप की नहीं सुनने वाला मासूम आदमी है। ये जिस टाइप का बंदा था ना, ये अब उससे बिल्कुल रिवर्स करके हो। मुझे खौफ आ रहा है कि अगर इसको कुछ हो गया तो पठान पागल है तो भाई मत जाएगी इस मुल्क में। इमरान खान ये कभी भी नहीं करेगा, और अगर कन्फेस कर जाएगा तमाम पॉलिटिकल लीडर ये चाहते हैं कि ये हमारी जान छोड़े, उसको फारग कर दे, ये किसी भी तरह मर जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं समन अरूज। आज बात करूंगी माफ़ी की। माफ़ी मांगना ज़र्फ़ की बात है और माफ़ कर देने वाले का अल्लाह ताला ने कहा है कि बहुत बड़ा दर्जा है। एक आज मज़ाकिया टिकटॉक पे वीडियो मैंने देखी जिसमें एक आदमी रेड़ी के ऊपर, जिस तरह रेड़ी बांध होते हैं, वो आवाज़ें लगा रहा था 50 रुपये में माफ़ी ले लो। DGISP ने कहा है कि माफ़ी फ़ौज का मसला नहीं है, मुल्क की सालमियत का मसला है। क्या माफ़ी मांगने से एक ऐसा शख्स जो 9 मई का कहा जाता है कि जी मुल्क के खिलाफ बगावत की है, क्या वो तमाम एक ऐसे बागी शख्स के लिए कि माफ़ी का अगर वो एक लफ्ज़ कहता है तो माफ़ी एक लफ्ज़ माफ़ी कहने से वो सारे जो बगावत की है वो माफ़ हो जाएगा, या वो जो गुनाह था वो धुल जाएगा? इस पर बात करेंगे और इस हवाले से तजिया हमें देंगे सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी तारिक मुमताज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके वक्त का शुक्रिया। आप क्या कहेंगे ये जो माफ़ी का शोर मचा हुआ है, और हमारे एक आपके तो जूनियर हैं, मेरे बहुत सीनियर एक सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाइच, उनके इस तनाजुर में एक कॉलम का बड़ा वो एक चर्चा है, तो क्या माफ़ी मांगेंगे? आपको क्या लगता है इमरान खान जैसा एक ज़िद्दी आदमी? मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये बात सुन के। माफ़ी मांगने का मतलब क्या होता है कि ये एडमिट करना कि ये गलती मैंने की है। आपको पता है इस पे उसे सजाए मौत हो सकती है। जी जी। ये जो ड्रामा हो रहा है ना कि माफ़ी मांग लो, हाँ, उसके बाद अच्छा नहीं, मेरी पूरी बात सुन लो। जी जी। जो आपका प्रैक्टिकल होता है, पुलिस जिस मुजरम को सजा दिलाना चाहती है ना उससे कहती है वे साहब बड़ा अच्छा ही जाके माफ़ी मांग ली, बयान दे दो, माफ़ी मांग लें, सर जी गलती होती माफ़ी दे दी, वो तो बरी कर देगा। माफ़ी मांगने का मतलब होता है मजीद इकबाल जुर्म। हाँ, मजीद फंसना नहीं, इकबाल जुर्म है ये। सही। और उस पर फिर फांसी के तख्ते पर वो तो आज़ादारी का केस बना रहे हैं। जी जी। यानी ये भुट्टो 2 फांसी का जो हुआ था सारा सिलसिला, ये उसी तरफ। मुझे ये बताएं, अगर किला साजिश केस हुआ, जी जी, पिंडी केस हुआ, आपको एक मैं हिस्टोरिकल बात बता दूं कि वली खां के पार्टी इन पे इल्ज़ाम लगा। हुआ ये था कि भुट्टो साहब को इतला मिली कि यहाँ पे टेररिज्म होना है, जो असला है वो इराक़ के सफारत खाने में पड़ा है। भुट्टो साहब ने तमाम मीडिया इकट्ठा किया, सारे एम्बेसडर लिए, उनकी निगरानी में इराक़ के सफारत खाने पे छापा मारा, वहाँ से असला बरामद हुआ। जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक आप ये नहीं कर सकते, किसी भी सफारत खाने के अंदर आप एंटर नहीं हो सकते। सही। लेकिन भुट्टो ने इसलिए तमाम मीडिया को साथ ले लिया, यानी इंटरनेशनल मीडिया, सही, एम्बेसडर साथ लिए कि वहाँ पे उनके सामने रिकवरी होगी तो फिर मैं झूठा नहीं। सही। उसका इल्ज़ाम लगा वली खां पे, इन पे बैन लग गया, ये पार्टी ख़त्म कर दी। पार्टी ख़त्म करनी हो तो सुप्रीम कोर्ट करती है। पीपल्स पार्टी ख़त्म कर दी, नैब ये जो इनकी पार्टी थी ना, नेशनल अवामी पार्टी, अच्छा, उस पर बैन लगा दिया। सही। किसी को कोई सजा हुई है? इतना बड़ा रेड, प्राइम मिनिस्टर
इंटरनेशनल मीडिया, सारे एम्बेसडर, सही। सजा किसी को नहीं हुई। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम उल्टा के रख दिया, अवामी नेशनल पार्टी का। पार्टी वही, सरबराह वही। जिस तरह कुछ साल पहले वो था कि MQM लंदन और MQM पाकिस्तान, वो लीडरशिप माइनस अल्ताफ हुसैन कर दिया। इधर वही रहे। खान अब्दुल गफ्फार खान का बेटा वली खान, जो गफ्फार खान था, उसे सरहदी गांधी कहते थे। उसकी ज़्यादा दोस्ती महात्मा गांधी के साथ थी। सर, आपका तजिया मैं ये जानना चाहूँगी कि आप क्या अब मैं क्या प्रेडिक्ट करेंगे? ये जो आप फरमा रहे हैं ना, जुल्फ़िकार केस 2 होने जा रहा है या ये वो बनने जा रहा है जिस तरह माइनस अल्ताफ हुसैन माइनस इमरान खान? मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ ना कि ये बार बार कह रहे हैं माफ़ी 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 माफ़ी। ये कॉन्स्पिरेसी है, जबकि केसों में जमानत हो गई कि ये अगर कहता मुझे माफ़ कर दो, ये फिर जज की मर्जी होती है कि माफ़ करे या ना करे, कि फांसी का ऑर्डर कर दे। फांसी का ऑर्डर कर दे। अब जिस तरह 10 साल सबको सजाएं हो रही हैं, अगर इसे उसका हेड कहते हुए, सरगना कहते हुए, पार्टी हेड कहते हुए, जो मर्जी इस पे आप इल्ज़ाम लगा के, अब तो उसने जैसा ही वो माफ़ी मांग ले, जो तो नहीं होनी, लेकिन अगर वो माफ़ी मांग लेता है तो इन्होंने ही टीवी चैनलों पे आके शोर मचा देना है, जैसे सजाए मौत दे, क्योंकि इसने कायदे आज़म के घर पे हमला किया है। ना उससे पहले किसी को पता था ये कायदे आज़म का घर है, और ना ही बाद में। और कायदे आज़म कब आके यहाँ पे रहे? लेकिन सर, मौजूदा CM जो हैं वो कायदे आज़म हॉस्पिटल का नाम बदल के वो रख लें, मरियम अपना नाम रख लें। अभी जो 14 अगस्त हमने किया तो उसमें जितने इश्तिहार थे, कहीं कायदे आज़म अल्लामा इकबाल जिन्होंने ये पाकिस्तान बनाया उनकी तस्वीर ही नहीं। सर शुक्र करें इन्होंने ये नहीं कह दिया कि पाकिस्तान मियाँ शरीफ ने बनाया था। अब अगर आपका मीडिया ना हो, सोशल मीडिया ना हो, आप जर्नलिस्ट ना हो, तो इन्होंने कह देना था कि ये मियाँ शरीफ ने बनाया सी। सही। कोई शर्म ख्याल नहीं है इनको। अच्छा, आप कब मैंने एक इंटरव्यू रोज़नामा लीडर के लिए किया था, उसमें मुझे याद है अभी कुछ महीने पहले जो शाया हुआ था, उसमें आपने कहा था कि इमरान के साथ मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। दोस्त का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। मेरी या दोस्ती होती है या नहीं होती जी, तो मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने एक करीबी उनके साथ वक्त गुजारा है, तो जो करीब लोग होते हैं उनकी हम नफ्सियात, नेचर को जानते हैं। आपको लगता है इमरान खान पे हर तरह की सख्ती आजमाई गई है, हर तरह का बॉयकॉट किया है, कि वो माफ़ी मांगेगा या नहीं मांगेगा? देखो, जितना मैं उसे समझता हूँ ना, वो बाप की नहीं सुनने वाला। यानी एक ऐसा भी टाइम आया, वो ज़िद्दी है या असूल पर डट जाने वाला, क्या कहेंगे? अच्छा खासा बेवकूफ़ है। अच्छा, मतलब वो ऐसा है कि उसे जाके कोई कहे तो समन रूज आपको गालियाँ दे रही थी, वो मान लेगा। वो कहेगी नहीं, मुझे इसने कहा है। मासूम आदमी है, लेकिन कुदरत ने उसे बदला बहुत है। ये जिस टाइप का बंदा था ना, ये अब उससे बिल्कुल रिवर्स करके हो गए। क्योंकि खबरें तो ये आ रही हैं वो अंदर रोज़ाना कुरान पाक पढ़ते हैं, वुज़ू करने के लिए पानी नहीं दिया, लाइट इसमें कोई शक नहीं, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अभी उन्होंने किताबें मंगवाई। मेरे दफ्तर में उसने कई दफ़ा नमाज़ें पढ़ी हैं। ये अंदर एक स्पिरिचुअल चेंज आ रहा है। कुदरत इनर याद रखो, जब अल्लाह की ज़ात किसी पर मेहरबान होती है तो उसकी अब मैं इसकी एक और मिसाल दे देता हूँ कि प्रेसिडेंट अयूब खान, जनरल अयूब खान में तमाम शरई ऐप थे, शराब, ये वो, दिस एंड दैट, सारा कुछ था। जब वो हेड ऑफ द स्टेट बना तो उसने अल्लाह से वादा कर लिया कि आज से नहीं करूँगा। नेचर बदलती है, वैसे तो कुदरत नेचर नहीं बदलती, लेकिन सोच बदल देती है। मतलब वो एक हदायत का पहलू कह सकते हैं। अब इमरान खान के अंदर जैसे ये था ना कि मैंने वर्ल्ड कप जीतना है, मैंने शौकत खानम बनाना है, मैंने नमज यूनिवर्सिटी बनानी है। मुझे ये बताएं, अगर उसे सजाए मौत दे देती
कितने साल इसने जिंदा रहना है अगर नहीं मरता तो? हाँ ज़ाहिर है 70s में तो है। ठीक है, 2 साल पहले मर जाएगा, 4 साल पहले मर जाएगा, अल्लाह उसे वो किसी भी आफत से बचाए, अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करे। लेकिन अगर वो फांसी हो जाती है तो भाई मौत और चीज़ है, फांसी हो जाती है तो आपको लगता है कि जो पब्लिक के अंदर, क्योंकि मैंने भुट्टो की फांसी देखी नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो सुना है बड़ों से, वो यही था कि लोगों के घरों में सफ़े मातम बिछ गया था, जिनकी शादियां थीं वो शादियों की डेट्स कैंसिल हो गई थी। तो ये तो कहा जाता है कि जी एशिया का उससे बड़ा लीडर है। मैं आगे बता देता हूँ, चंद लोगों ने अपने आप को खुदसोजी भी की थी। जी जी, 4 या 5 लोग थे, उन्होंने खुदसोजी की थी, लेकिन वो नहीं हुआ था जो एक्सपेक्टेड था। तो दुनिया बाहर निकल आएगी और तूफान आ जाएगा मुल्क में, जिसकी गलत फहमी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्योंकि उसने हाई कोर्ट में कहा था कि हिमालय रो पड़ेगा मुझे फांसी होने पर, कि अगर मुझे सजा हुई। अच्छा, ठीक, उसे इतना मान था कि इतनी दुनिया मेरे साथ है, क्योंकि जब वो जा रहा होता था ना जेल से आना जाना उसका हाई कोर्ट, तो पब्लिक खड़ी होती थी सड़कों पे। लेकिन सर इमरान खान को अगर हम देखें, आज का जो लीडर, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी तो कोई वो आ ही नहीं रही, मुलाकात नहीं होती सर। इसको आगे मेरी बात कैमरे पर मीडिया से मेरी उसका बात कोई, सुन लें, जी जी, जरा दूर जाके देखें, केपी के सारा उसके साथ है, ठीक है, जिसे हम इलाका गैर कहते हैं, पठान, वो सारे उसके साथ हैं। मुझे खौफ आ रहा है तो अगर इसको कुछ हो गया तो पठान पागल हैं तो भाई मच जाएगी इस मुल्क में। ये जो हम अफगानी और दूसरे तालिबान तो संभाल के बैठे हुए हैं, बड़ा मुश्किल से है, ये अपने हमारे दुश्मन बन जाए, क्योंकि इसकी दोस्तियां बहुत हैं उन पठानों से। सही सर, एक बहुत मरूफ बड़ी स्ट्रॉन्ग एक परसेप्शन है, एक मिथ है कि फ़ौज कभी माफ़ नहीं करती। ये माफ़ी का जो ढोंगरी जाया जा रहा है, यानी दोनों जो मोहरे हैं वो अपनी जगह पर बहुत मजबूती से कायम है। अगर तो इसमें मुनाफकत नहीं है, क्योंकि फ़ौज भी अपने आप को अवाम के सामने साफ रखना चाहती है, ठीक है, अगर तो इसमें ये चीज़ नहीं है कि ये कन्फेस करे तो हम इसे सज़ाए मौत दे दें। अगर अंदर इरादा ये नहीं है, अगर उनकी नीयत नहीं है, इरादा नहीं है, अगर तो बैठ के इन्होंने पहन के याद ये कहते हैं कि अच्छा यार चलो छठो माफ़ी दे दियो, ये भी एक स्टाइल होता है, यार तो मैंने माफ़ी दे दे, इसमें कोई इंसल्ट नहीं होती। एक होता है जिसे माफ़ी कहा जाता है, तो मेरे पैरी पे आए, इमरान खान ये कभी भी नहीं करेगा, और अगर कन्फेस कर जाएगा तो इनकी अगर नीयत ठीक ना हुई तो उसे फांसी देंगे। और एक बात और सुन लें, तमाम पॉलिटिकल लीडर ये चाहते हैं कि ये हमारी जान छोड़े, उसको फारग कर दें, यानी ये माफ़ी मांगे और नहीं, ये किसी भी तरह मर जाए, हमारी जान छूट जाए, क्योंकि फिर यही 2 पार्टियां रह जाती हैं जो पहले हमें खा रही हैं। अच्छा, जान निकली हुई है इन सब की, पता बाहर आएगा तो फिर उसने नहीं बाज आना। एक नई तारीख देखो भुट्टो के मुतल्लिक कर्नल कज़ाफ़ी ने ज़िया से कहा, बोमदीन ने कहा, यासर अरफात ने कहा तो इसे फांसी ना दो, लेकिन भुट्टो से ज़िया को पता था तो कब्र एक है, बंदे 2 हैं। बहुत शुक्रिया तारिक मुमताज़ साहब। कहते हैं तारीख़ अपने आप को दोहराती है, किरदार और शक्लें जो हैं वो बदल जाती हैं, शायद ये तारीख़ ही अपने आप को दोहरा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।